Hello, welcome students in class 11. Today we are going to discuss about the curriculum of our 11th class. आज हम आईपी के करिकुलम के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सीधा लेकर जा रही हूँ सीबीएसई की साइट पे, जिससे कि आप लोग ये भी जान लें कि कैसे हम अदर सब्जेक्ट का भी करिकुलम देख सकते हैं। सीबीएसई academic.nic.in curriculum 2021.html करके है। अगर आप सीबीएसई academic.nic.in पे भी जाएंगे तो भी आपको करिकुलम का पेज मिल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का करिकुलम है, तो किसी भी सब्जेक्ट का आप करिकुलम चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जैसे आपका सब्जेक्ट है उसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने करिकुलम है 11th का। 11, 12 दोनों का मिलेगा, तो 12 से तो अभी हमारा मतलब नहीं है, वी विल सी इन नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी हम 11th का देखते हैं। 11th में जो आपका लर्निंग आउटकम्स रहेगा वो रहेगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ, वो रहेगा कि एक तो आप कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर आप पाइथन प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि उसमें डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। After that you are going to learn about what is data and analyze using NumPy. This is very important and very interesting for you. आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे पढ़ने में। And explain about relational database management system. हम relational database management system के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं और हमें ये मालूम है कि जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, मतलब कोडिंग और डेटा दोनों का मिक्सचर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सपोज अगर आप कोई ईमेल का डेटा भी डाल रहे हैं, फिर क्रिएटिंग योर ईमेल अकाउंट, देन यू फिल योर डेटा, आप उसमें अपना नाम डालते हैं, अपने सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं। वो इंफॉर्मेशन जब आप डाल रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने एक फॉर्म है, आप उस पर डाल रहे हैं, बट वो स्टोर कहाँ हो रही है? वो स्टोर किसी ना किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में होती है। तो कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हम दोनों ही सॉफ्टवेयर को पैरेलल में लेके चलते हैं। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पाइथन, जो बहुत ही फेमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के टाइम में मोस्टली काम इसी पे होता है, यहाँ तक कि गूगल भी पाइथन पे ही काम करता है, और आपका जितने भी ये नेट से रिलेटेड है या अदर सॉफ्टवेयर है सारे पाइथन पे ही आजकल काम करने लगे हैं। और RDBMS में आप SQL पढ़ेंगे, वो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो इसके साथ काम करता है। अब तक आपने 11th में एक्सेस पढ़ा होगा, आपने एक्सेस पढ़ा था, अब उसी को थोड़ा सा बढ़ाकर पढ़ेंगे। वैसे ही है, सब कुछ वही है, उसमें भी आपने क्वेरीज बनाई थी। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट यूनिट है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करके है आपकी, जो आप अपाचे के बेस पे काम करते हो जिसमें, और वहां पे जैसे आप क्वेरीज बनाते थे, देखिए आपकी आती भी थी, बोर्ड में आई भी थी क्वेरीज, वही क्वेरीज अब आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़े प्लेटफॉर्म पे बनाओ। ठीक है, ये आपकी यूनिट है, यूनिट वाइज सिलेबस है आपका, देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम 5 मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन 25 मार्क्स का है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई 15 मार्क्स का है, डेटाबेस 20 मार्क्स का है, और इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये सब आपको आता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, कनेक्शंस बनाने के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस लगाते हैं, मेमोरी कितने तरीके की होती है, वो मेमोरी कैसे काम करती है, ये सारा आप इसमें पढ़ेंगे। और सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, और इन सॉफ्टवेयर्स का क्या यूज है, कहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में आता है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन यूनिट 1। And unit 2 is totally depend upon Python, in which you are going to learn about Python, कि Python क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर्स कौन कौन
से होते हैं, लूप्स कैसे लगाए जाते हैं आप, और लिस्ट क्या होता है, मतलब सारा आप पाइथन प्रोग्रामिंग से पढ़ेंगे। और इसी का ही प्रोग्रामिंग में हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफिकल काम कैसे होता है, वो सारा आप नंपाई में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आपको क्रिएटिव टॉपिक है ये, बहुत मजा आएगा इसमें। अगर आप इसको भी कहीं से देखेंगे भी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। उसके बाद में एसक्यूएल, डाटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर इसमें आप पूरा डेटाबेस देखिए, ये आपने 10th में कर रखी है, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑर्डर टेबल, ये सब आपने वहां पे क्वेरी चला रखी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वही आप दोबारा यहाँ चलाएंगे। सो इट्स नथिंग न्यू फॉर यू। ये यूनिट बहुत आसान है और 20 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे कि एआई क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या है, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग क्या, क्योंकि पाइथन जो है वो एआई की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीबीएसई ने एआई का एक 9th क्लास में एक सब्जेक्ट चलाया है और आने वाले समय में 11th में भी आने वाला है, तो उसमें भी हम पाइथन ही पढ़ाएंगे। पाइथन बहुत ब्रॉड है, इसके बहुत सारे, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, इसीलिए हर जगह पाइथन है, ठीक है। तो आप उसी से लेते हुए आप एआई पढ़ेंगे क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, एनएलपी क्या होती है, इमर्स एक्सपीरियंस क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है, एआर वीआर क्या होता है, रोबोटिक्स कहाँ होती है, बिग डाटा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आईओटी थिंग्स क्या है। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो हमारे बच्चे इसमें काम भी कर रहे हैं। आप ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स, ये जो सारे छोटे छोटे से आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, ये वॉइस कंट्रोल कार हो गई, और जो ये जितने भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो सब आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इंटरनेट उस पर काम करता है, सेंसर्स काम करते हैं उस पे। और स्मार्ट सिटीज, आज के टाइम में स्मार्ट सिटीज बहुत ही पॉपुलर चीज है, वो आप काम करें। क्लाउड कंप्यूटिंग, वी आर लर्निंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग ओनली। हम वीडियोस डालते हैं, आप उन वीडियोस को देखते हो, दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्या है ये, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आपको 2 कॉपी बनानी पड़ेंगी, एक कॉपी आपकी थ्योरी की होगी और एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी। और प्रैक्टिकल फाइल में आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिकल फाइल में कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जो सिंपल लूप्स के होंगे, फिर आप नंपाई से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे, कुछ क्वेरीज करेंगे और वो प्रोग्राम कितने होंगे वो भी लिखा हुआ है। तो ये सारा काम आप करेंगे और फिर उसी के बेस पे एक वाइवा होगा आपका, जैसे होता है नॉर्मल चीजें होती है, ठीक है। वो आपको अपना सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया होगा इससे। अब सिलेबस तो बता दिया, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बच्चों के पास बुक नहीं है जो आज हम प्रॉब्लम्स को फेस आउट कर रहे हैं। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू परचेज अ बुक। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। यू आर आईटी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आईटी स्टूडेंट्स हो, यू शुड नो अबाउट इट कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर बुक्स। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी की साइट है, मैंने ओपन कर रखी है आपके लिए, ncrt.nic.in। जब हम ncrt.nic.in पे जाएंगे तो टेक्स्ट बुक्स में हमें हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। मैंने देखो 11th की खोल रखी है आपके लिए, लेकिन आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, 11th क्लास सेलेक्ट करी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए आपको एनसीईआरटी की बुक, यहाँ पे आपको सारी बुक अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस खोला, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है क्या चाहिए आपको, मैंने कहा मुझे, मेरा टाइटल क्या है बुक का, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने उसको किया, गो किया, मेरे पास ये वाली बुक ओपन होके आ जाएगी। चैप्टर वाइज इसके सारे होंगे, जिस भी चैप्टर को ओपन करना है हम ओपन करेंगे। हमने ओपन किया, वो बुक हमारे सामने खुल जाएगी। वी कैन डाउनलोड आल्सो, जो भी हमें पीडीएफ डाउनलोड करनी है हम पीडीएफ के फॉर्मेट में उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। तो आपको कंटेंट कहाँ से लेना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा वो। और ऐसे ही आप आईपी की ही नहीं, आप अपने चाहे तो मान लीजिए यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड यू वांट योर फिजिक्स बुक, यू कैन टेक योर फिजिक्स बुक आल्सो। ये लिया,
टाइटल में गए, फिजिक्स पार्ट 1 जो भी आपकी चलती है, जो भी टीचर आपसे बोले, जो आपकी लगी हुई है, उसको आपने क्लिक किया और गो कर दिया, ये खुल जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, इस तरीके से आप एनसीईआरटी की बुक्स को यहाँ से खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो चैप्टर आपका चल रहा है उस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से अपना सिलेबस बुक कहाँ से लेनी है ये क्लियर हो गया होगा। सो गुड बाय, खुश रहिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, घर में ही रहिए और अपने टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।